आपको पता ही है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी थी। सभी 4 सांसदों को लेकर अपने साथ बीजेपी के साथ चले गए थे। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपने देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी ने चिराग पासवान को गले लगाया है। एनडीए की बैठक हुई थी 18 तारीख को दिल्ली में और चिराग ने पीएम का पैर छुआ और पीएम ने उन्हें गले लगा लिया। तो बीजेपी ने जिस तरह से चिराग पासवान को गले लगाया है, उससे एक बड़ा सवाल उठता है कि अब चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस का क्या होगा। आपको पता ही है कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने पार्टी तोड़ दी थी। सभी 4 सांसदों को लेकर अपने साथ बीजेपी के साथ चले गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने भी मान्यता दे दी थी चिराग पासवान के चाचा की पार्टी को और उन्हें मंत्री भी बना दिया था और चिराग पासवान बिल्कुल अलग थलग पड़ गए थे। ये माना जा रहा था कि अब चिराग पासवान की राजनीति खत्म हो गई है। दरअसल रामविलास पासवान बिहार के नहीं, देश के सबसे बड़े दलित नेता थे और चिराग पासवान उनके पुत्र हैं। तो माना जा रहा था कि रामविलास पासवान के निधन के बाद जिस तरह से पार्टी टूटी है, चिराग पासवान पार्टी को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पार्टी तो छीन ली थी चाचा ने। सारे सांसद नेता चले गए चाचा के साथ, तो चिराग तो अलग थलग पड़ गए थे। लेकिन चाचा के इस कार्रवाई से चिराग पासवान बड़े नेता बन गए, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी और जी तोड़ मेहनत की, पूरे बिहार का दौरा किया और इस दौरे के दौरान युवाओं के बीच जो उनका क्रेज उभर कर सामने आया, उसकी तस्वीर ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया। बीजेपी को लगा कि जिस तरह से चिराग पासवान युवाओं में पॉपुलर हैं और केवल दलितों में ही नहीं, पासवानों में ही नहीं, बल्कि हर तबके के लोग, हर तबके के युवा वर्ग उनके पीछे है, तो बीजेपी को बड़ा फैसला लेना पड़ा और अब बीजेपी ने चिराग पासवान को गले लगा लिया है। राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त और दुश्मन होता नहीं है और सत्ता के शीर्ष पर जो बैठा हुआ प्रभु होता है वो उसी का साथ देता है जो मजबूत होता है, जो उसके काम आता है। तो आज की तारीख में चिराग पासवान की पार्टी का जो कैडर वोटर है पासवान, वो पूरी तरह से चिराग पासवान के साथ खड़ा है। पशुपति पारस अब एक बोझ की तरह है बीजेपी के लिए। बीजेपी उनको छोड़ भी नहीं सकती है, एनडीए से बाहर भी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये संदेश जाएगा कि जब उसे ज़रूरत थी उनका इस्तेमाल किया और जब ज़रूरत नहीं थी तो दूध के मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। तो बीजेपी ये भी नहीं चाहेगी। लेकिन बीजेपी अब करे क्या? चिराग पासवान की जो मांग है उसके अनुसार पशुपति पारस के हाथ कुछ आने वाला नहीं है। चिराग पासवान की पहली मांग तो ये है कि जिन 6 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ी थी वहीं 6 सीटें चाहिए। और आपको पता ही है कि पशुपति पारस समेत 5 सांसद उसमें से थे चुनाव लड़ने वाले में। अगर वो सीटें मिल जाती हैं चिराग पासवान को, तो फिर चाचा और उनके साथ गए सांसद क्या करेंगे? तो सांसद तो अपना रास्ता बदलने लगे हैं। बीणा देवी जो वैशाली के सांसद हैं, महबूब अली कैसर जो खगड़िया से सांसद हैं, चिराग पासवान से मिलने लगे हैं, उनके आगे पीछे करने लगे हैं। तो हो सकता है कि चिराग पासवान उनको माफ़ी दे दें और उनको अपना उम्मीदवार बना दें। दूसरी बड़ी मांग चिराग पासवान की है हाजीपुर सीट। हाजीपुर लोकसभा सीट से उनके पिता चुनाव लड़ते रहे हैं। हाजीपुर से उनके पिता की पहचान थी और उनके पिता से हाजीपुर की पहचान थी और हाजीपुर की पहचान उनके पिता के नाम से थी। तो वो कह रहे हैं कि अब इस सीट पर खुद चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि पार्टी ने चिराग पासवान की सारी मांगें मान ली हैं, यानी 6 लोकसभा की सीटें भी उनको मिलने जा रही है, राज्यसभा की 1 सीट भी मिल सकती है और मंत्रिमंडल में, मोदी मंत्रिमंडल में चिराग पासवान को जगह भी मिल सकती है। मतलब साफ है कि पशुपति पारस के हाथ में तो अब हाजीपुर की सीट आएगी और न ही उनका मंत्री पद बचा रह पाएगा, क्योंकि बीजेपी 2 लोगों को तो मंत्री नहीं बनाएगी। पशुपति पारस को भी मंत्री बनाएगी और चिराग पासवान को भी, ऐसा लगता नहीं है। तो मानकर चलिए कि चिराग पासवान अगर मोदी कैबिनेट में मंत्री बनते हैं तो पशुपति पारस की कुर्सी जा सकती है। लेकिन बीजेपी ये कोशिश जरूर करेगी कि पशुपति पारस मंत्री बने रहें, चिराग पासवान की बाकी मांगें मान ली जाए, क्योंकि चिराग पासवान की ये मांग तो है ही नहीं कि मुझे मंत्री बनाइए, और ये भी मांग नहीं है कि चाचा को मंत्री पद से हटाइए।
वो तो अपनी बात कर रहे हैं कि हाँ, जिन 100 सीटों पर उनकी पार्टी लड़ी थी वो सीटें चाहिए, राज्यसभा की एक सीट चाहिए और हाजीपुर से चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। तो सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि चिराग पासवान की सारी मांगें बीजेपी ने मान ली है। तो हो सकता है कि चाचा जब तक मोदी सरकार है मंत्री रहें और चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, तय हो गया है। और कौन कौन सी सीटें चिराग पासवान के खाते में आएंगी ये बहुत जल्द तय होने वाला है, क्योंकि नवादा सीट से बीजेपी खुद लड़ाना चाहती है अपना उम्मीदवार। और भी कई ऐसे सीट हैं जहां से बीजेपी खुद अपना उम्मीदवार लड़ाना चाहती है, लेकिन चिराग पासवान के पास जहां से मजबूत उम्मीदवार होगा वहीं से वो चुनाव लड़ेंगे। खगड़िया के सांसद महबूब अली कैसर चिराग पासवान की पार्टी से लड़ने को तैयार हैं, बशर्ते चिराग पासवान उन्हें अपना लें। वैशाली की सांसद बीना देवी चिराग पासवान के साथ जाने को तैयार हैं, बशर्ते चिराग पासवान उन्हें अपना लें। पशुपति पारस और उनके भतीजे प्रिंस पासवान और सूरज भान चिराग के साथ जाएंगे नहीं, क्योंकि चिराग पासवान अपनी पार्टी तोड़ने के लिए सूरज भान सिंह को ज़्यादा जिम्मेवार मानते हैं। तो सूरज भान सिंह को भी पता है कि चिराग पासवान उनको अपनाने वाले नहीं हैं और नवादा सीट अगर उनको मिल गई तो उनको देने वाले भी नहीं हैं। तो ऐसे में वो बीजेपी से भी बात कर रहे हैं, महागठबंधन के नेताओं से के भी संपर्क में हैं और माना जा रहा है कि अगर नवादा सीट चिराग पासवान को बीजेपी ने दे दिया और चिराग पासवान सूरजभान सिंह के भाई सांसद प्रिंस को देने को तैयार नहीं हुए, तो प्रिंस को बलिया लोकसभा सीट से लड़ाया जा सकता है, जहां से सूरजभान भी चुनाव लड़ चुके हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि जो लोगों के मन में जो संशय है वो दूर हो और पता चले कि बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है।